पिताजी, मैं किसी के घर की सजावटी बहू नहीं बनना चाहती। आपने भी भाभी के साथ ऐसा ही किया। विभा कॉलेज जाने के लिए सुबह तैयार हो रही थी। किचन के अंदर से माँ ने आवाज़ लगाकर कहा, विभा तू आज कॉलेज नहीं जाएगी। आज मेरे साथ बाजार चलना है, कुछ सामान लाना है। कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। हाथ में कॉलेज का बैग लेकर विभा अपने रूम से बाहर आई। पहले से ही विभा अपनी माँ की बात सुनकर घबरा गई थी। रूम से बाहर निकलकर विभा ने देखा तो उनके सामने घर के सभी सदस्य मौजूद थे। तब विभा ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये अचानक शादी की बात क्यों कर रही हो? अभी तो मुझे ग्रेजुएशन भी करना है। विभा की माँ ने कहा, बात साफ है, हमने तेरे भाई और दीदी की शादी 18 साल की उम्र में ही करा दी थी। अब तेरी भी शादी समय पर ही करना चाहते हैं। विभा कुछ कहती उससे पहले दादाजी ने कहा, देख बेटा, मेरी बात मान ले, लड़कियों की शादी इसी उम्र में अच्छी लगती है और तुझे पढ़ाई करने से कौन मना कर रहा है। तेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे और संपन्न परिवार से हैं और वो तुझे पढ़ने के लिए मना तो नहीं करेंगे। तेरी आगे की पढ़ाई ससुराल जाकर पूरी कर लेना। हाँ, लेकिन दादाजी, मैंने माँ और पापा से पहले ही कहा था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो, मेरी शादी की बात घर में कोई नहीं करेगा। दादाजी, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, उसके बाद शादी करनी है। दादाजी ने विभा के पिता से कहा, तू चुप क्यों बैठा है? समझा इसको। शादी के बाद ससुराल वालों को नौकरी करानी होगी तो वो लोग इसे आगे जरूर पढ़ाएंगे। विभा अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी। उससे बड़े भाई और बहन की पहले ही शादी हो चुकी थी। विभा बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी। एक बार जो ठान लेती थी वो करके ही मानती थी। बचपन से बड़े होने तक उसने हमेशा घर में आदमी और औरतों में भेदभाव देखा था, इसलिए उसे बहुत ही बुरा लगा था। वो बचपन से ही अपनी माँ को पूछा करती थी कि माँ, हम खाने से लेकर हर छोटी चीज़ के लिए हम दादाजी और पापा से ही क्यों पूछते हैं? क्या हम दादाजी और पापा की तरह अपने मन से कोई काम क्यों नहीं कर सकते? तब विभा की माँ कोई जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद दादी ने वही बात फिर दोहराई कि तेरे ससुराल वाले तेरी आगे की पढ़ाई पूरी कराएंगे। इतना सुनते ही विभा गुस्सा होकर बोल पड़ी, हाँ दादी, सही बात कही आपने। जब मेरे अपने घर वाले ही मुझे नहीं पढ़ाना चाहते, जिस घर में मैंने जन्म लिया और बचपन से आज तक अपनों के साथ रही, वो ही मुझे नहीं पढ़ाना चाहते, और ससुराल वाले मुझे क्या पढ़ाएंगे? यह सुनकर विभा की माँ ने कहा, दादी से बात करने का यह कौन सा तरीका है? विभा कुछ देर तक चुप रही और थोड़ी देर के बाद उसने नोटिस किया अपनी भाभी और अपनी माँ को और देखा कि उन दोनों की नज़रों में गलत का विरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी। तब विभा ने अपने पिताजी से कहा, पापा, मैंने माँ और भाभी को देखकर ही सीखा है कि अगर एक औरत को आत्मसम्मान से जीना है तो उसका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बचपन से यही देखा है कि माँ कैसे हमेशा आपकी हर बात मानती और बिना बोले सब काम जल्दी से जल्दी कर देती। चाहे कैसा भी काम हो, आप भी जब ज़रूरत होती है तब माँ को प्यार से बुलाते हो और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है उसके बाद सीधे मुंह बात तक नहीं करते हो। मैंने तो बचपन से सिर्फ यही देखा। माँ घर के सारे काम करती हैं और पूरे घर को संभालती हैं, फिर भी माँ ने कभी आपको पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लिया, चाहे वो खुद के कपड़े पहनने के हो या मायके अपने माता पिता से मिलने जाना हो। हर बार आपसे पूछकर ही जाती हैं। ऐसा क्यों पिताजी? पापा, एक बेटी के पिता होने का मतलब ये नहीं कि बेटी का बड़े घर में शादी करवा कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, जहां हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। एक बात बताइए, क्या आपने कभी दीदी से पूछा कि बेटा तू ससुराल में खुश तो है या नहीं? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कभी आपने ऐसा पूछा हो, क्योंकि आपको फुर्सत ही कहाँ है।
दीदी के घर में बहुत सारे लोग हैं, सब बड़े और समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं। उस बड़े मकान में बहुत पैसा है, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन दीदी वहाँ किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती। सोने के जेवरात से 16 श्रृंगार में सजी दीदी अपने ससुराल में एक कठपुतली है, जिसे जो जब चाहे जैसे चाहे नचाता है। वही हाल भाभी का भी है। आपने भी भाभी के साथ ऐसा ही किया। आप लोगों ने पढ़ी लिखी भाभी को नौकरी क्यों नहीं करने दी? क्योंकि घर के कामों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्यों भाभी को कोई छूट नहीं दी गई? अब तो ये उनका ही घर है ना, फिर क्यों उनको बात बात में दूसरे घर से आई लड़की कहकर ताने दिए जाते हैं? लेकिन भाई, आप सबका जब भी जो मन करता है वो करते हैं, क्योंकि आप सब पुरुष हो, आपको कोई ताने भी नहीं देता। लेकिन पिताजी, मैं किसी के घर की सजावटी बहू नहीं बनना चाहती, और ना ही पैसों वाले ससुराल जाकर उनके घर में कठपुतली की तरह जीवन भर कैद रहना चाहती हूँ। मैं खुद को किसी भी तरह की बेड़ियों में नहीं बांधूंगी। आप कह रहे हैं ना कि दीदी, माँ और भाभी को देखकर मैं कुछ सीख लूँ, तो आज जो मेरे अंदर इन बेड़ियों को तोड़ने का जिद है, वो इन लोगों की हालत देखकर ही जन्मा है। मैं दुल्हन बनकर 16 श्रृंगार करने से पहले पढ़ लिख कर अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहती हूँ। यह सुनकर सब चुप थे, क्योंकि विभा ने बात भी तो सही कही थी। तब बड़ी बहन ने अपने पिताजी से कहा, विभा गलत तो नहीं बोल रही हैं, और एक बेटी अपने मन की बात अगर अपने पिता से ही नहीं कह पाएगी तो किससे कहेगी? उसके बाद विभा की भाभी ने कहा, पिताजी, विभा सही कह रही हैं, कृपया उसको पढ़ने दो। शादी तो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी होगी, पर पढ़ाई शादी के बाद मुश्किल से ही होती है। पिताजी ने विभा की तरफ देखा तो विभा ने कहा, मैं मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी करूंगी। मैं बिना आत्मनिर्भर बने शादी नहीं करूंगी।